हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, मैं केशव झा अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर से पहले मैं आज आप लोगों का कुछ महत्वपूर्ण समय लेकर अपने चैनल को किस माध्यम के लिए बनाया गया है, किस जरूरी के लिए बनाया गया है, पहले ये मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए मैं बतलाता हूं कि मैं इस चैनल को इस लॉकडाउन की अवधि में आप लोगों की मदद के लिए बनाया हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जीके की करंट जो भी होती है, मिसलेनियस पार्ट जो करंट अफेयर्स होती है, उसकी जानकारी सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं और साथ ही कुछ मैथ्स के ट्रिक जो मुझे पता है मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैं उन लोगों से विनती करूंगा जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, कि अपने अगल बगल जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th के एग्जाम देकर क्लास 11th में कॉमर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें बतलाए और उन्हें बोले कि अकाउंटेंसी ट्यूटोरियल चैनल को ज्वाइन करे, सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट्स करे और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि मैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा हूं। 15 मई से फ्रेश 11th का अकाउंट्स लेकर पहला क्लास हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग्स का होगा। तो चलिए दोस्तों, हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमारी चैनल बनाने का पर्पस क्या है। तो चलिए आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा मैथ के सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर, जिससे आप सभी परिचित होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग परिचित होंगे। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज, और उसी तरह यह चैप्टर काफी साधारण भी है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं साधारण ब्याज के कुछ प्रश्न जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। लेकिन इस प्रश्न को बताने से पहले मैं कुछ टर्म्स आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। वो टर्म्स शायद आप लोगों को पता हो, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं होगा वो लोग सुन लेंगे। तो चलिए कुछ टर्म्स है जो मैं लिख के नहीं बताऊंगा, बोल के बताऊंगा, लेकिन हाँ आप लोग सुनिएगा अच्छे से। सुनने से अच्छा समझ रहता है। क्वेश्चन में हल करके बतलाऊंगा आप लोगों के सामने, शॉर्टकट ट्रिक से भी, लॉन्ग ट्रिक से भी। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट इसका मतलब है साधारण ब्याज। इसमें टर्म सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपने यदि आपने किसी को 1000 रुपया उधार के रूप में दिया है और वो 1000 प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है, और उस पे अगर आपने दर फिक्स किया है 10% पर मंथ के हिसाब से, तो आपको जो उस पे 10% मिल रहा है 1000 का 100 रुपया, वो 10% 100 रुपया जो है वो हर बार 100 रुपए ही मिलेंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट से बिल्कुल अलग है दोस्तों। आप लोग यहां तक समझ रहे हैं क्या? मतलब ये कि साधारण ब्याज पर इंटरेस्ट रेट 10% से अगर मिल रहे हैं तो हर महीने 100 रुपए ही मिलेंगे। मतलब कंपाउंड की तरह नहीं कि अगर इस महीने 100 तो अगले महीने 110, ऐसा नहीं होने वाला। इसकी आज अगर 100 मिल रहे हैं तो कल भी 100 मिलेंगे, परसों भी 100 मिलेंगे, तरसों भी 100 मिलेंगे। मतलब पहले साल अगर 100 मिला तो दूसरे साल भी 100 मिलेगा। पहले साल अगर 100 मिला, दूसरे साल भी 100 मिलेगा, तीसरे साल भी 100 मिलेगा। मतलब ये कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो फिक्स रहेगा। तो आप लोग मैं आशा करता हूं कि आप लोग सिंपल इंटरेस्ट समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं, प्रिंसिपल भी समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो कि आप लेंड्स करवाते हो, जो आप किसी को देते हो उधार के रूप में। जैसे अगर अभिषेक नाम का कोई लड़का अगर सचिन को 100 रुपया देता है और वो इंटरेस्ट तय करता है 1%, मतलब 100 का 1%, आप लोग समझ ही रहे होंगे। अगर परसेंटेज निकालने आपको नहीं आता तो यहां देख ले कि 100 इंटू 1/100, मतलब समझ रहे होंगे कि ये हमारा परसेंटेज मतलब 1 रुपया। 100 का 1% 1 रुपीज होता है, मतलब 1 रुपया। तो ये जो हमारा 100 रुपया है वो है प्रिंसिपल अमाउंट। ये क्या है? रेट। और ये 1 महीना का निकला।
ठीक है दोस्तों, कि आप समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है और रेट क्या होता है। रेट, अब कभी कभी आप देखते होंगे कि आर या फिर ये आर, ये दोनों हम अब समझ नहीं पाते हैं कि इस आर का मतलब क्या होता है, इस आर का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों हम जानेंगे कि ये आर और इस आर में क्या अंतर है। कुछ अंतर नहीं है दोस्तों। ये आर सोच करता है परसेंटेज को, जैसे 15% अगर है इंटरेस्ट रेट तो 15% इस तरह से लिखेंगे, लेकिन ये आर शो करता है डेसिमल परसेंटेज को, जैसे कि 15% है तो मैं ऐसे लिखूंगा, मतलब ये कि 0.15। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग आर दोनों लार्ज आर और स्मॉल आर के बीच के डिफरेंस को समझ गए होंगे। तो चलिए मैं अब आपसे बात करूंगा, मैं अब आप लोगों को बतलाऊंगा अमाउंट। अब प्रिंसिपल है 100, जैसे सब अभिषेक ने सचिन को 100 रुपया दिया, प्रिंसिपल 100 है और 1% से 1 महीने बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 101 रुपया, क्योंकि 1 महीने का इंटरेस्ट 1 रुपया। तो फिर प्रिंसिपल कितना 100, अमाउंट कितना 101। ठीक है, कैसे देखिए, प्रिंसिपल कितना था 100, 1 मंथ के बाद रुपया कितना हो जाएगा 100 इंटू 1/100 प्लस 100। ठीक है क्या, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 101 रुपीज हो जाएगा हमारा क्या अमाउंट। तो आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आप लोगों का अमाउंट भी क्लियर हो गया। अब हमने प्रिंसिपल जान लिया, सिंपल इंटरेस्ट जान लिया। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, अब हमसे पूछते कि अगर 101 रुपए अमाउंट है, 100 प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट कितना होगा। मतलब ये कि आपके पास अमाउंट दे दिया 101 और प्रिंसिपल दे दिया 100 और पूछ दिया कि SI इज इक्वल टू व्हाट, SI क्या है, SI कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, A माइनस AN माइनस P कर देंगे, तो देन वी फाइंड SI। देखते कैसे, AN 101 माइनस 100 इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व, तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे SI भी कैसे निकलता है। लेकिन चलिए दोस्तों अब मैं बात करता हूं दिए गए प्रश्नों पर। इसके कुछ आसान ट्रिक्स भी हैं, लेकिन उस आसान ट्रिक्स पे आने से पहले मैं आपको इसके करने के कुछ लार्ज विधि बताऊंगा पहले, जो आप लोग कैसे कर सकते हैं। आप लोग कैसे करते होंगे शायद, लेकिन हाँ आप लोग जैसे करते होंगे वो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक सही है, लेकिन क्या वो कंपिटिटिव एग्जाम में काम करेगा, बिल्कुल नहीं। तो अब हम जानेंगे कि कंपिटिटिव एग्जाम में कैसे बनाए 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में सॉल्व करना रहता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो जानिए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी 4 टाइम्स इन 20 ईयर्स। मतलब हमारे पास प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, रेट नहीं पता है, लेकिन हमें ना प्रिंसिपल पता है ना रेट पता है, और निकालना है दोनों। सिर्फ हमें पता क्या है, टाइम और पैसा कितना गुना हो गया। मतलब कि अगर हमने 100 रुपया किसी को दिया तो वो 400 हो गया, मतलब ये 100 रुपया दिया है या 1000 रुपया, ये नहीं क्लियर है। यहाँ पर P दिया हुआ तो 4P पैसा हो गया। तो अब आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि आप लोग कैसे सॉल्व करते होंगे। मैं पहले आप लोग के विधि से बनाता हूं और आप लोग शॉर्टकट ट्रिक जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए यहां पे मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल नहीं पता है, P इज इक्वल टू व्हाट, R इज इक्वल टू व्हाट, T इज इक्वल टू 20 ईयर्स। फिर हमारे पास क्या है, N इज इक्वल टू 4 टाइम्स। अब आपने P समझ लिया, R समझ लिया, T समझ लिया, लेकिन ये N क्या है। T का मतलब होता है कि आपने कितने समय के लिए पैसा दिया, तो यहां पे T क्लियर हो गया। लेकिन N होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स, यहां पे N का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, पैसा कितने टाइम बढ़ा। ठीक है, तो 4 टाइम्स। तो चलिए मैं इसे बनाता हूं। पहले इसको बनाने का एक ट्रिक है, इस ट्रिक से पहले मैं लॉन्ग ट्रिक बतलाता हूं आप लोगों को। आप लोग कैसे बनाते होंगे, आप लोग बनाते होंगे लेट करके, लेट P इज इक्वल टू 100, फिर आप लोग लेते होंगे देन तब जब P हमारा 100 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 इंटू 4, मतलब रुपया 400। क्लियर है, मतलब हमारा अगर P हम माना कि P बराबर 100, P हमारा 100 है, देन अमाउंट बराबर 100 गुने 4, 400। तो चलिए अमाउंट पता चले गया, P पता चले गया, T पता है
टी पता है और हमारे पास टाइम कितना बड़ा पैसा वो पता है। तो अब मैं सिंपल ट्रिक यहां लगा सकता हूं। एसआई पहले पता कर लेता हूं। एसआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 400 माइनस 100 इज इक्वल टू रुपया 300। यहां तक आप लोग क्लियर होंगे शायद। फिर तो हमारा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 300। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं एसआई इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। जैसा कि ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 100 इंटू R इंटू T 20 डिवाइडेड बाय 100। 100 कट, हंड्रेड कट, देन 20R इज इक्वल टू 300। चलिए मैं यहां क्लियर करता हूं आप लोगों को। 20R इज इक्वल टू 300, देन R इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 20, 15%। देख सकते हैं आप दोस्तों कि यहां पर आपका आंसर आ चुका है 15%। तो दोस्तों मैंने, आप लोग इस विधि से करते होंगे, लेकिन दोस्तों ये काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत ही आसान ट्रिक लाया हूं। शायद आप वो ट्रिक को देखकर काफी रोमांचित हो उठेंगे। शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मैं लेकिन अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक वो ट्रिक पहुंचाना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए मैं अब उस ट्रिक के बारे में बात करूंगा। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब मैं ट्रिक पढ़ाता हूं इस क्वेश्चन के। दोस्तों तो आप लोग इसके लॉन्ग ट्रिक को देख चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों बहुत बड़ा ही आसान है। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। 30 सेकंड में आप कर लोगे अगर इस ट्रिक को जान लोगे तो। देखिए कैसे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इसमें फाइंड क्या करना है। फाइंड आपको R और P दोनों है, लेकिन चलिए मैं R से लेता हूं इसको। चलिए तो मैं लेता हूं R इज इक्वल टू 100 इंटू, या फिर 100 को बाद में लेता हूं, n-1 डिवाइडेड बाई T इंटू 100। ठीक है दोस्तों, कितना इजी ट्रिक है आप लोग देख सकते हैं। n स्मॉल हो या बिग कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम होता है, नंबर ऑफ टाइम्स। तो चलिए R हमें नहीं पता है, n पता है, T पता है, n पता है और सब कुछ मेरे पास गिवन है। इसमें देख लीजिए कि एक को छोड़कर सब कुछ मेरे पास गिवन है। R पता ही है, R नहीं पता है दोस्तों, n पता है, T पता है। तो हमें पता क्या करना है R को, तो मैं फाइंड कर सकता हूं। तो देखिए कैसे। इस फॉर्मूला को आप लोग लिख ले, हर क्वेश्चन पे काम करेगा। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन पे ही, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे काम कर रहा है, हर एक क्वेश्चन पे आपका ये फॉर्मूला काम करने जा रहा है। तो R इज इक्वल टू n-1। n कितना है दोस्तों, n 4 टाइम्स है। देख सकते हैं कि n कितना है, 4 टाइम्स। 4-1 डिवाइडेड बाय T 20 ईयर्स दोस्तों, 20 इंटू 100। दोस्तों तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे आपके पास मेरा ये ट्रिक मौजूद है। इस ट्रिक से कितना आसान हो जाता है इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि आप लोगों को फाइंड क्या करना था, एट व्हाट परसेंट, मतलब आप लोगों को इस क्वेश्चन में सिर्फ रेट फाइंड करना था, सिर्फ रेट फाइंड करना था। इसलिए मैंने रेट का फॉर्मूला यूज किया। वी यूज रेट फॉर्मूलाज बिकॉज दिस क्वेश्चन डिमांडेड इज रेट परसेंट। इस क्वेश्चन का डिमांड क्या था, रेट परसेंट निकालना, तो मैंने रेट परसेंट निकाल दिया। तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट आप कर ले। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पे। उस क्वेश्चन में हमने रेट निकालना एक इजी ट्रिक से सीखा। अब इस क्वेश्चन में मैं टाइम निकालना सीखूंगा उसी ट्रिक के साथ। सबसे बड़ी बात
कि मैं पहले इस क्वेश्चन को भी आपके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। पहले आप कैसे करते हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में, उस तरह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, फिर ट्रिक पे आऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 2 पर आता हूं। चलिए इसकी सॉल्यूशन मैं निकलाता हूं। आप लोगों के पास गिवन क्या क्या है, पहले ये देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझने का कोशिश करें और क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करें। इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब ये कि कितने समय बाद एक पैसा, एक प्रिंसिपल अपने मूलधन के दुगुना हो जाएगा 10% की दर से, कितने समय बाद। मतलब गौर करने वाली बात है कि पी मुझे नहीं पता है, आर पता है, हमारे पास टी नहीं पता है, टी नहीं पता है, हमारे को एन पता है 2 टाइम्स, मतलब डबल हो रहा है। यहां पर अमाउंट मतलब एन क्या है हमारा 200, क्यों देख सकते हैं 100 इंटू 2 टाइम्स मतलब 200 अमाउंट है हमारा। सॉरी, यहां अमाउंट है 2p, बिकॉज प्रिंसिपल इज p, देन अमाउंट इज 2p। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर चलते हैं। लेट p इज इक्वल टू 100, माना कि p बराबर 100 है, माना कि p बराबर 100 है, देन अमाउंट इज इक्वल टू 100 इंटू 2 इज इक्वल टू ₹200। दोस्तों आप देख सकते हैं आर पता चले गया, टी पता चल गया, अमाउंट पता चल गया, तो एस आई तो पता चल सकता है, अमाउंट पता चल गया, तो जी हाँ एन माइनस पी इज इक्वल टू 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। तो यहां पर हम एस आई का फॉर्मूला लगा करके प्रिंसिपल और टाइम दोनों पता कर सकते हैं। एस आई और एस आई के फॉर्मूला से प्रिंसिपल और टाइम दोनों पता कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, अब इस फॉर्मूला से बनाते हैं, एस आई कितना है 100 इज इक्वल टू P 100, R 10%, T नॉट गिवन डिवाइडेड 100। देन क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि हमारे पास आ क्या गया 10t इज इक्वल टू 10t इज इक्वल टू 100, देन t इज इक्वल टू 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 ईयर्स। मतलब ये कि 10 साल में वो पैसा दुगुना हो जाएगा। अगर आज हम 100 रुपया 10% की दर से रखते हैं, देन वो रुपीज 10 साल बाद हमें 200 रुपए के रूप में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन की ट्रिक पे आने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए मैं अब इस क्वेश्चन के ट्रिक पे आता हूं। ट्रिक पे आता हूं दोस्तों। तो टी टाइम मुझे पता करना है, सिर्फ मुझे यहां पर क्या फाइंड करना है, टाइम। तो हम ट्रिक किसका लगाएंगे, टाइम का। तो देखते हैं दोस्तों टाइम का ट्रिक, टी इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड r इंटू 100। बहुत ही सिंपल दोस्तों, दोनों ट्रिक लगभग एक जैसा है। अगर मुझे r निकालने हैं, इस ट्रिक को याद रख भी सकते हैं इस तरह, अगर मुझे r निकालने हैं तो यहां r रख देंगे और यहां t, अगर t निकालने हैं तो यहां t और यहां r। तो दोस्तों चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं। t हमें नहीं पता, हमें टी निकालने हैं, प्रिंसिपल भी नहीं पता, बट मुझे यहां प्रिंसिपल से कोई लेन देन नहीं है, मैं प्रिंसिपल की ओर नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं मानना है। मतलब हम सपोज करेंगे ही नहीं इस क्वेश्चन में। अगर आता है इस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो आप इस ट्रिक का उपयोग करें और 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए दोस्तों, टी मुझे फाइंड करना है,
t मुझे फाइंड करना है, n मुझे पता है, n कितना है 2 टाइम्स, तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड r कितना है 10 दोस्तों, तो 10 इंटू 100। दोस्तों बड़ा ही सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं 10 से 10 10 जा 100, देन 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 ईयर्स। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि बड़ा ही सिंपल है। चलिए दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो चलिए मैं आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया तो प्लीज शेयर माय वीडियो क्लासेस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।